हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, समवन कमिंग्स टुवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। 2026 जब भी आपके सामने आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो आप तब तक यहाँ पर मैं कार्ड शफल करती हूँ। आप मैनिफेस्ट कीजिए, बी रिलैक्स बिल्कुल। ओके, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, एंड एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आई एम अबंडेंस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। राइट, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, जो आपको सही लगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एनर्जी निकालती हूँ आपके पार्टनर की। प्लीज गाइड। ये सैजिटेरियस आपके पार्टनर की एनर्जी है कम्प्लीटली। ठीक है, आई होप आपका यहाँ पर मैनिफेस्टेशन हो चुका होगा। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। और लास्ट में डिवाइन का गाइडलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स and 8 of cups. Bottom of the deck, 7 of wands. Okay, so guys, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन जो आ रही है, हाईलाइट हो रही है, मैं इतना बताती हूँ, है तो सब ज़ोडिएक साइन के लिए कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है एरीज, सैजिटेरियस, ओके, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, राइट, एंड टॉरस। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का ज़ोडिएक साइन है जो हाईलाइट हो रही है। बाकी यहाँ पर आप सब ज़ोडिएक साइन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन करंट सिचुएशन में ना बहुत देखा जाए तो कंफ्यूज लग रहा है। ओके, कुछ उलझे हुए इनके क्वेश्चंस हैं, मीन्स जो सवाल है इनको उसके क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो ये ना थोड़े परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है इनका इस रिलेशनशिप के लिए। जबकि इनको यहाँ पर मीन्स ये ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं सोचना चाहते, ये पॉजिटिव सोचना चाहते हैं डेफिनेटली, बट इनको ये हम बोलते हैं ना कि यानी अगर हमें समझो कहीं यहाँ पर जैसे बर्ड दिखाई दे रहा है, ओके, अगर हमें उड़ान लगानी है तो उड़ान के लिए डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना कि हमें कहाँ उड़ना है। हम पैशनेट तो हैं, हमें उड़ना तो है, हमें आगे तो बढ़ना है, पर डायरेक्शन क्या क्या कैसे। ओके, तो ये बात बहुत ज़्यादा इनका यहाँ पर कन्फ्यूजन या उस तरह से उलझे हुए ये ज़रूर लग रहा है कि इनको क्लियरिटी और जितना चाहिए वो नहीं समझ। बट धीरे धीरे ये ऐसा है कि वर्क तो करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्क ज़रूर कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर सीधा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए हमें अभी डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है, लाइक दैट, इस तरह का यहाँ पर है। तो ये एनर्जी इनकी क्लियर है आपके लिए कि यहाँ पर ये बिल्कुल पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए, बट अभी इनको डिसीजन भी लेना है। तो डिसीजन क्या ले, ओके,
सो फ्यूचर के लिए क्या ले, आगे कैसे जाए, और सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। ओके, डिसीजन लेना है, बट लेना क्या है वहाँ पे कंफ्यूजन है, दैट्स इट। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए पर्सन शायद कुछ थोड़ा सा टॉक्सिक या निगेटिव, या थोड़े से डाउट, या कह सकते हैं क्लियरिटी नहीं होने की वजह से रहता है ना कि ये ऐसे है वैसे है, या नहीं इनका हो सकता है उनका नेचर ही ऐसे है, तो खुद के कुछ इन्होंने इल्यूजन्स या फैंटेसी इस रिलेशनशिप के लिए बनाए, या उस तरह से बनाए। तो ये पर्सन ना उसमें से निकल रहा है धीरे धीरे। 8 ऑफ कप्स। अब इनको अपना अकेलापन महसूस हो रहा है कि हमें ना अभी यहाँ पर अकेलापन बहुत हो रहा है। ओके, हमने तो अपने लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पर जीत लिया है, सक्सेस हो गया है, नेम फेम वॉट एवर, या फैमिली या घर बार सब कुछ ठीक कर लिया, बट अकेले अकेले हैं हम यहाँ पर, कम्प्लीटली अकेले हैं। तो हमारा अकेलापन है ना, वो सैजिटेरियस के बिना बिना नहीं हो पाएगा। अब इनको आपकी कमियां महसूस हो रहे हैं, इनको पूरा घर खाली लग रहा है आपके बिना, या खुद खाली, या इनका जीवन इनको खाली लग रहा है आपके बिना। इसलिए ये चाहते हैं कि नहीं, अभी मुझे सोच समझकर इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो पहले जो भी शायद उन हो सकता है, अगर आप दोनों के पहले रिलेशन थे तो ये पर्सन ने शायद पहले बहुत कुछ दिखाया होगा या अवॉइड किया होगा, यानी आपको या आपको समझा नहीं होगा, आपकी बातों को नहीं समझा होगा, अंडरस्टैंड नहीं किया होगा। बट अब ये पर्सन वो जान रहा है, जब अकेला रह रहे हैं तो वो पर्सन जान रहा है कि क्या अकेलापन होता है। ओके, क्या फीलिंग्स होती है, क्या सब कुछ मनी मनी, या प्रॉस्पेरिटी, या क्या कहते हैं नेम फेम, ओके, फाइनेंस, ग्रोथ, बस यही नहीं होता है, हैप्पीनेस भी एक होता है। और हैप्पीनेस एक पार्टनर के, जब पार्टनर लाइफ में हो और वो हैप्पीनेस जब होता है तो वो अलग ही लेवल का होता है, लाइक दैट। ओके, तो ये पर्सन को ये फील बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहा है और उसको होल्ड बैक करके रख रहा है। ओके, ये फीलिंग्स आपके लिए मैंने खाना, बहुत ही इनोसेंस, बहुत ही प्यारी इनकी फीलिंग्स आपके लिए ज़रूर है। इनको ऐसे लगता है ये जितना अपने आप को दिखा रहे हैं ना कि बहुत सिंसियर, या बहुत ही यानी शो नहीं कर रहे हैं, ओके, उतने ही अंदर उनको ऐसे लग रहा है कि प्यार ना बहुत खूबसूरत होता है। ओके, इस तरह से छोटे बच्चों जैसा होता है। प्यार में मस्ती भी होनी चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा घूमना, ये करना वो करना भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर है ना, ये चाहते हैं कि आज तक इन्होंने शायद बहुत सारे लोगों के लिए, या सोसाइटी या फैमिली, आई डोंट नो, ओके, तो उनके लिए यहाँ पर उस वजह से ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। बट ये पर्सन अब आपके तरफ इस नज़र से देखते हैं कि अब सेक्रीफाइस नहीं करना है, अगर चांस मिलेगा तो हम वो डोर ज़रूर ओपन करेंगे, और ज़रूर हम अपने लाइफ को या अपने प्यार को आगे लेकर जाएंगे। यानी ये चाहते हैं कि हो सके, अगर फ्यूचर में, अगर रिलेशनशिप कैसे ये बिल्डअप होता है पता नहीं, बट ये चाहेंगे कि आपको प्रपोज ज़रूर करें, या आपका अगर प्रपोज आए तो वो रिसीव कहीं ना कहीं करे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हैं ये पर्सन पॉजिटिवली। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही है यहाँ पर। इनके अगर थॉट्स की एनर्जी है ना, क्लियरिटी, बार बार क्लियरिटी ये कर रहे हैं। ओके, थॉट्स इनके आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं ये रिलेशनशिप के लिए इनका आगे बढ़ रहे हैं। पास छोड़ते जा रहे हैं, इनका पास जो भी होगा उसको लेट गो कर रहे हैं, चाहे जो भी आपके साथ में या कभी अनबन हुआ है या कुछ भी। ओके, अपने अपने सिचुएशन से लीजिए, उसमें से बाहर निकल रहे हैं और अपने थॉट्स को क्लियर कर रहे हैं, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि क्या बात है, द हैंगमैन। ओके, इनके थॉट्स रुक नहीं रहे, ये रुके हुए हैं, ये शायद कहीं ना कहीं पॉज दिखाई दे रहे हैं आपको, बट इनके थॉट्स कंटिन्यू 24 आवर्स इनके दिमाग में चल रहा है, और पॉजिटिवली चल रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ग्रोथ है, ओके, पैशन है,
और पीसफुल एनर्जी में भी यहाँ पर जाना पड़ेगा। ओके, तो थॉट तो बहुत कर रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनके थॉट्स यही है पॉजिटिव कि अब यहाँ पर जो भी है ना सुकून की लाइफ या एक लग्जरी लाइफ, एक हैप्पीनेस, जो मैंने पहले कहा ना, ये पर्सन वही थॉट में रख रहा है, कंप्लीट थॉट में वही है कि हमें ना आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप से भागना नहीं है। ओके, हमने शायद अभी तक भाग लिया, बट अभी नहीं, हमें भागना नहीं, हमें रनर नहीं बनना है, हमें यहाँ पर सामने आना है, फेस करना है। ओके, अब फेस कैसा करना है वो थोड़ा सा इनको सोचने के लिए टाइम लग रहा है, बट यस ये पर्सन कहीं ना कहीं मीन्स कहीं ना कहीं नहीं, बहुत एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा परसेंट, 90%, 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो 10% यहाँ पर या 90% ये पर्सन पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अपना हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं। ओके, अपने आप को शायद पर्सनैलिटी या समथिंग डेवलप भी कर रहे हैं, खुश है, चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी हो सकती है पर्सन के, राइट। तो ये पर्सन एक सीरियसनेस से बाहर निकल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये पर्सन ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा डिज़ायर रख रहे हैं, ये चाहते हैं कि यस प्रपोजल हो, मैरिज हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, आगे बढ़े। ओके ओके, हम प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, ये रिलेशनशिप हमारा सेफ रहे, स्टेबिलिटी रहे इस रिलेशनशिप में। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हम दोनों के बीच में जो भी बर्डन क्रिएट हुआ है, स्ट्रगल हुआ है या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुए हैं या समथिंग, जो भी थॉट्स या जो भी ओवरलोड हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, ओके, दोनों का ये कम्प्लीटली निकल जाए और एंजल्स डिवाइन यहाँ पर प्रोटेक्ट करे इस रिलेशनशिप में और एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी लेकर आए, जिसकी वजह से हम अपने आप को यहाँ पर जो हम हॉनेस्ट है, रॉयल है, इस रिलेशनशिप के लिए सेफ है, भी पॉजिटिव है। ओके, तो वो हम शो कर पाए और उस तरह से हमारा रिलेशनशिप ग्राउंडेड होके ग्रोथ हो। ओके, ग्राउंडेड, मुझे यहाँ पर ग्राउंडेड यानी यहाँ पर कोई ऐसा ईगो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, राइट। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन कह सकते हैं कि आपके साथ में नया मीन्स इनका इंटेंशन जो है ये आपके साथ में डेफिनेटली नया लाइफ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली। ये ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसको कम करना चाहते हैं। ओके, डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप जहाँ रहते हो वहाँ आना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल शार्पली पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। शार्पली, अगर जैसे जैसे यानी ये धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप चढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको क्लियरिटी पहली बात है नहीं मिल रहा है, बट अपने इंटेंशन को उतना ही वो क्लियर करते हुए सॉरी गाइस, आपके तरफ आना चाहते हैं। वाह, द एम्प्रेस का कार्ड है, यानी इंटेंशन से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना बेबी है, तो यहाँ पर द एम्प्रेस ऑलवेज आपको पता है, तो यहाँ पर द एम्प्रेस बेबी बर्थ दे दिया, यानी इन्होंने यहाँ पर इंटेंशन को ऑलरेडी पॉजिटिव कर दिया है कि मेरे इंटेंशन ये है कि ये रिलेशनशिप मुझे करना ही करना है, या इस रिलेशनशिप के लिए मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, तो ये इन्होंने डिसीजन ले लिया है। ओके, बस ये आपको डिसीजन कैसे बताना है, आगे कैसे जाना है, यहाँ पर वो अटके हुए हैं। ओके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा थॉट्स ये हैं, बट इन्होंने अपने इंटेंशन से ये क्लियर किया है कि धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशनशिप के लिए या सैजिटेरियस के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर इन्फॉर्मेशन मिले या समथिंग पता चले, कैसे है, क्या है, कैसा बिहेवियर है, बहुत सारी बातें होती हैं। रिलेशनशिप मेंटेन करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ओके, तो ये पर्सन उस वे से समझ रहा है और ये चाहता है कि ये रिलेशनशिप ना ग्रोथ होना ही होना है, एनी हाउ कंडीशन, यानी 100% होना ही होना है। तो ये पर्सन ने ऑलरेडी यहाँ पर उस तरह का ब्यूटीफुल डिसीजन ले लिया है और इनको पता है कि यहाँ पर जितना खूबसूरत ये रिलेशन मिला है या जितना खूबसूरत आपकी तारीफ़ यहाँ पर हो रही है सैजिटेरियस, कि जितने खूबसूरत है या जितने अंडरस्टैंडिंग पर्सन आप हैं, तो उतना कोई अच्छा नहीं मिल सकता, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है।
वन सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं? ओके, इनके साइड से ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं? 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन ना बिल्कुल आपसे बात नहीं कर पा रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये अपने दिल में ही सब बातें रख रहा है, ये कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, एक फियर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, डर की एनर्जी दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर इनको आगे बढ़ना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये शायद कहीं ऐसे मान रहे हैं कि ये ना सब एक मीन्स इनके लाइफ की या कोई इनका कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ होगा। ओके, जो वो और पास छोड़ना चाहते हैं, तो ये ना शायद किसी टाइम का वेट कर रहा है। ओके, कुछ कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं और ये चाह रहा है कि कुछ कंप्लीट होना चाहिए, यानी 9 से 10 तक जाना है इनको, राइट। तो ऐसे ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बढ़ते जा रहा है और ये ना खुलकर जी नहीं पा रहे हैं। इनको जो खुलकर जीना है, खुश रहकर जीना है, जिसके वजह से वो आपको कहीं ना कहीं उसको वेलकम कर सके, आपको भी खुशियाँ दे सके। तो इनको ऐसे लग रहा है ना, ये अपने लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये ना वो उस तरह की लाइफ नहीं जी रहे हैं जो बहुत ही खुशी और बहुत हैप्पीनेस और बहुत रिलैक्स वाली लाइफ, कि भाई जैसे कि जी भर के जी लो, लाइक दैट। ओके, तो ये नहीं हो पा रहा है। तो इनको ऐसे लग रहा है ना कि ये स्पेस, ये टाइम जो लग रहा है, ओके, वो टाइम अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स, मेरी ये सब चिंता है ना कंप्लीटली चली जाए, जो मैं वरीज हो रहा हूँ या वरीज हो रही हूँ, तो ये चिंता है ना मेरी यहाँ पर निकल जाए, तो मैं यहाँ पर 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून में आऊँ। तो व्हील ऑफ फॉर्चून में जैसे आता है तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह का यहाँ पर है। तो ये पर्सन का ब्लॉकेजेस यही है कि ये पर्सन खुद पर्सनल लाइफ में यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए तो ठीक है, इनको थोड़ी बहुत क्लियरिटी नहीं है, बट इनका जो पर्सनल इश्यूज़ या पर्सनल कुछ है या खुद की खुशियाँ हैं, खुद के कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं या कुछ डिसीजन उन्होंने लिया था, वो ना नहीं हो पा रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से अलग ही तरह से ये पर्सन पैनिक है और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, देन फिर हम यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे, इस तरह का। अगर ये पर्सन कन्फेंस करना चाहता है तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये आपसे यही कन्फेंस करना चाहते हैं कि ये ना डीप क्लियरिटी ले रहे हैं, और दूसरी बात है ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, राइट। यहाँ पर फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर यही है 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि इनको यही डर है कि अगर कुछ चीट हुआ, कुछ मैनिपुलेट हुआ, या हमने अगर दिल में बोलता है ना दिल लगा लिया, तो फिर अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, फिर से इमोशनली वो डाउन हो जाएंगे। तो ये ना पूरे हर बात क्लियर करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या, यानी आप कोई, शायद इनको कुछ भी पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ब्लैंक हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई अदर रिलेशनशिप में अगर होंगे तो फिर कैसे, राइट। तो इनको यहाँ पर कन्फेंस यही है कि इनको जो अलग अलग तरीके की क्लियरिटी चाहिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन सॉर्ड्स कंप्लीट जो सॉर्ड्स की एनर्जी लेकर बैठा है, ओके, मैक्सिमम। तो ये पर्सन ना हर बार बिल्कुल मीन्स हवा में बात करना ही नहीं चाहता। ये पर्सन हर चीज़ को बोलते हैं ना चौकन्ना रहना, राइट। तो ये पर्सन हर बात को चौकन्ना रख रहे हैं, हर चीज़ को, हर थॉट के ऊपर काम कर रहा है, हर बिहेवियर, चाहे उनका हो चाहे आपका, उनको अगर कुछ दिखे तो हर बार वो उसकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये पर्सन ये कन्फेंस करना चाहते हैं कि इनको जब तक क्लियरिटी और उस तरह का ट्रस्ट या उस तरह का क्या कहते हैं, ट्रस्ट बिलीव इस रिलेशनशिप के लिए उनका होता नहीं है, तब तक ये कोई भी एक्शन नहीं लेंगे या उस तरह से वो कभी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ये इनका यहाँ पर कन्फेंस है, क्योंकि ये कोई भी मीन्स चीटिंग या मैनिपुलेटिंग ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। इनका यही एनर्जी आ रही है कि ये ऐसा नहीं कि भाई ये आपको ऐसा कह रहे हैं कि आप चीटर हो या आप मैनिपुलेटिव हो, बट मेरे लेवल पे, बट हमारे लेवल पे हमें यहाँ पर क्लियरिटी लेना है, क्योंकि मुझे जेन्युइन और सीरियस मुझे आगे बढ़ना है, राइट। इस तरह का एनर्जी है।
सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन ये रिलेशनशिप के लिए एक्शन ज़रूर लेना चाहेंगे जब इनको पूरा क्लियर हो जाएगा। द लवर का कार्ड भी है। ओके, सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन पॉजिटिव सोच रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए चाह रहे हैं। शायद हम दोनों का मीन्स यहाँ पर शायद दोनों का फील्ड अलग है, मे बी एज गैप हो सकती है, मे बी रिलीजन अलग हो सकता है, फैमिली पैटर्न, लाइफस्टाइल कुछ अलग हो सकती है, तो बहुत डिफरेंट है ना। तो उस तरह से इनको ये बहुत कुछ सोचना यहाँ पर पड़ रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये चाहते हैं कि यस, सडनली एक्शन तो नहीं दिख रहा है, बट ये पर्सन रास्ता ज़रूर बना रहे हैं कि क्लियरिटी जैसे जैसे मिले तो, या अगर हमें यहाँ पर अच्छा फील होता है, अगर हम अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हम एक हिम्मत बढ़ा सकते हैं और न्यू पाथ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर है। ये पर्सन नियरेस्ट फ्यूचर में इस रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, ये पर्सन सही में इमोशन, ओके, यहाँ पर इमोशन, ओके, वाटर जो है यहाँ पर बर्न करता हुआ फायर की एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपके तरफ ज़रूर आना चाहेंगे, बट इमोशंस को साइड में रखते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूर ब्राइड या सक्सेस या ये चाहेंगे, पहले ये चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप के लिए पहले कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर वे से बातें हो, दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, ओके, देन उसके साथ में फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है। इनको ना यहाँ पर कोई तो भी गाइडलाइन भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए, कोई भी हो सकता है, मेंटोर, गुरु या कोई टैरो रीडर या उस तरह से, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि ये पर्सन ट्रेडिशन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक इनको ऐसे लगता नहीं, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ओके, और तब ये पर्सन ना बिल्कुल सोच समझ कर, हो सकता है ये घर के बड़े बुजुर्ग या उस तरह से, तो ये चाहते हैं कि सबकी ना यहाँ पर पसंद हो, सब ठीक ठाक हो, ओके, यूनिवर्स भी उसके लिए हेल्प करे, गाइड हो, ओके, एंजल की गाइडलाइन मिले, ओके। ऐसे ही बस उठा के हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये पर्सन जेन्युइनली सीरियस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई मीडिएटर होना चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पर समझौता करने वाला या समझने वाला चाहिए कि हम दोनों जो भी कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इस तरह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, ये है उनका, बट यहाँ पर उतना ही क्लियर यहाँ पर होना चाहिए। सब कप का भी कार्ड यहाँ पर ओपन अप हुआ इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए यूनिवर्स डिवाइन क्या गाइडलाइन देता है फॉर दिस सिचुएशन। ओके, ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है, तो अगर आपको कहीं पर चांस मिले तो आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हो, ओके। सो अगर ये पर्सन मे बी किसके लिए नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी से अगर बिहेव कर रहे हैं, ओके, उस तरह से कि भाई इतना सोचेंगे, ये करेंगे, ये है वो है, और डिले करते ही जा रहे हैं, वेटिंग करवा रहे हैं, ऐसा, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर एक बार वंस मोर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये पर्सन बहुत ही महीनों से या सालों से डिले करते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वंस मोर एक बार सोचने की बहुत ज़रूरत है, राइट। इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं और डिवाइन क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। कम्युनिटी, मैंने कहा ना, ये पर्सन कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिशन, कम्युनिटी के यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कम्युनिटी,
इनको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा या आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, ओके, तभी ये रिलेशनशिप आगे ऑफिशियली आपको आप इस रिलेशनशिप को ले पाएंगे, ओके। सो यहाँ पर 2 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो बहुत साल अगर हो चुके हो तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि शांत मत बैठिए, ओके। बहुत ही ज़्यादा साल हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत सालों से रिश्ता चल रहा है और बस आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसे अगर बहुत साल हो गए तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर कुछ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। टावर का भी कार्ड है, ओके। आपको बहुत आपको रेडी होना पड़ेगा। आप चाहे जो भी डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन के लिए आप यहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों भी डिसीजन आपके हाथ में है, राइट। यहाँ पर आप चाहे ये टावर कार्ड बोल रहा है कि टावर कार्ड ये कहता है आप रिस्क इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन के लिए भी ले सकते हो कि आप फाइनल कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ओके, और अपनी एक रिस्क लो, ये भी हो सकता है, ओके। एंड दूसरी चीज़ है बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, जिनसे रेजोनेट हो रहा है उनके लिए बोल रही हूँ। अगर मैंने कहा और आपने कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। जो मुझे यहाँ पर आ रहे हैं इंट्यूशंस मैं बता रही हूँ, ओके। तो आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ के ये करना चाहिए। बहुत सालों से 8-9 साल हो गए, 7 साल हो गए, ओके, 3-4 साल हो गए, ये पर्सन जस्ट डिले करते जा रहा है, डिले करते जा रहा है और कुछ भी पॉजिटिवली नहीं दिखा रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपको उसी तरह कहा जा रहा है कि अपने आप को कितने जख्म देते रहोगे, कितने बार चुप रहोगे, कितने बार शांत रहोगे, कितने बार आप ऐसे ही बैठे रहोगे, ओके, दर्द में रहोगे। तो इससे तो आपको उभरना पड़ेगा, इससे तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी भी खुद की लाइफ है, लाइक दैट, इस तरह से, ओके। सो इस तरह से यहाँ पर आया है। सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।